हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट सोल्व करे थे दोस्तों, और सेट नंबर 5 का हमने लास्ट वीडियो में किया था पार्ट 1। अभी इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 2। इसके अलावा वॉल्यूम 2 है, ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्क बुक है। इसके अलावा हमने जो वॉल्यूम 1 थी, जो टोटली डिपेंड थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, उसका हमने पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन किया था। बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए थे, हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वो नहीं प्रैक्टिस किया, आप वो भी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल, एसआई या बिहार बीपीएससी का कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है सारे के सारे क्वेश्चन। सेम जैसे जीएस का पैटर्न, हिंदी का पैटर्न, कई क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली सेम रहता है। आपकी यहाँ से प्रैक्टिस होगी और आपका जो कंटेंट है वो तो रिवाइज होगा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 26 है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो ध्यान रखेंगे ये हुआ था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, तमिलनाडु से। ध्यान रखेंगे दोस्तों, दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं शताब्दी के उपरांत तमिलनाडु में हुई थी। अलवार वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों थे, ठीक है। कहाँ के? अलवार वैष्णव संप्रदाय के ये अनुयायी थे, जबकि आदियार क्या थे? शैव संप्रदाय के थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कहाँ से हुई थी, किस आधुनिक राज्य से हुआ इनका? ठीक है, कहता है अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य से हुआ। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन को याद करना है, क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है। ये हुआ तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 27, पेशावर किसके निकट है? पेशावर है दोस्तों, ठीक है, ये है ऑप्शन 4, खैबर दर्रे के निकट है। क्वेश्चन नंबर 28, खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं? खासी और गारो हैं, राइट आंसर होगा मेघालय की, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? सागर माथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ये है ऑप्शन थर्ड, नागार्जुन। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस अभयारण्य का क्षेत्रफल दोस्तों माना जाता है 3568 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह है इनमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये है बुध, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह दोस्तों कौन सा है? ध्यान रखना आपको, बुध है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा है, राइट आंसर होगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। किसने बनवाया था? बादशाह औरंगजेब की पत्नी का ये मकबरा है, औरंगजेब ने इसको बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 33, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम संतान था। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन सा था? ठीक है, प्रथम सुल्तान कौन सा था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का दोस्तों प्रथम सुल्तान था, जिसने 1229 में अबू खलीफा से अलंकरण का पत्र प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 34, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, कहाँ पे इसको आयोजित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, इसको आयोजित किया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, वर्धा में। कहाँ पे दोस्तों? वर्धा में। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? गांधी जी का नमक सत्याग्रह हिस्सा था, राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? तो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये खींची जाती हैं माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए।
ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था? दोस्तों ध्यान रखना है आपको, एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऊपरी ऑस्ट्रियाई सीमावर्ती शहर वोन ब्रोन एम इन में हुआ था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, वोन शहर। कौन सा शहर था? वोन ब्रोन। क्वेश्चन नंबर 38, बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं, देवदार के वन पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है, मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है, पहला कहता है उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता, ये गलत है। जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है दोस्तों, दैट इज मौसमी बेरोजगारी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40, किसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? तो ये इच्छा व्यक्त की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? इनमें से पूंजी है, श्रम है, भूमि है, लेकिन कर नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या बनवाया था दोस्तों? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, इन दिए विकल्पों में फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला था, और फोर्ट सेंट जॉर्ज 1644 में मद्रास में बनाया गया था इसको। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कलकत्ता में फोर्ट विलियम ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रारंभिक वर्षों 1696 से 1702 के दौरान इसको बनाया गया था। उसके अलावा सेवरी किला मुंबई का एक किला है जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1680 में बनवाया था। और उसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे डच ने मछलीपट्टनम में किले का निर्माण किया। 1759 और 65 के बीच कुछ समय के लिए किला फ्रांसीसी शासन के अधीन था और उत्तरी सरकार के एक भाग के रूप में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए संलग्न इसको किया गया था। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। तो इनमें से फोर्ट सेंट जॉर्ज कब बनाया गया था? 1644 में मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व दिशा में इनमें से कौन सी नदी है जो बहती नहीं है? वेगई नदी, स्वर्णरेखा नदी, वसुंधरा नदी। सारी दोस्तों पूर्व दिशा में बहती है, लेकिन जो माही नदी है, ठीक है, माही भारत की प्रमुख अंतर राज्यीय पश्चिम में बहने वाली नदियों में से एक है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नारोजी ने किया था? दादा भाई नारोजी ने किया था इनमें से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, राष्ट्र गोपतार का। ठीक है, राष्ट्र गोफर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको बोलते हैं द ट्रूथ टेलर, द ट्रूथ टेलर। और इसका ध्यान रखेंगे संचालित एक एंग्लो गुजराती पेपर था दोस्तों, और 1854 में दादा भाई नारोजी और खरसेदजी कामा ने शुरू किया था इसको। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नाम क्या था? रास्त गोफार। ठीक है, वैसे इसका सही नाम है रास्त गोफर भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, सामूहिक गायन शब्द डैश से संबंधित है? सामूहिक गायन शब्द संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा गुरु पूरब से। ठीक है, गुरु पूरब से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, 1932 में, 24 सितंबर 1932। क्वेश्चन नंबर 47, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 48, भारत में मौद्रिक नीति डैश द्वारा बनाई गई जाती है। मौद्रिक नीति बनाई जाती है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? आसान क्वेश्चन है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, ध्यान रखेंगे, अभी तक 3 बार। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट। और कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 352 के तहत। ये थे दोस्तों सारे वो क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार पुलिस के लिए आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इसका था ये सेट नंबर 5 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। इसके अलावा अगर आप बिहार के अलावा एसएससी की तैयारी भी करते हो उसके लिए भी हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की। ये सारी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक हैं क्योंकि इनमें सारे वो क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं जितने भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं। साथ ही साथ एआई इनेबल्ड बुक है। अब ये इनमें एआई के फीचर दिए हुए हैं, ऐसे फीचर दिए हुए हैं, इतने इंपॉर्टेंट फीचर हैं कि आप अपने क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बना सकते हो, साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हो। हर बुक में स्क्रैच कोड भी है। अगर आपके पास बुक है आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप टेस्ट सीरीज भी आप फ्री में आपको मिल जाएगी। आपको बस kinprepare.com वेबसाइट पे जाना है और जो बुक में स्क्रैच कोड है उसका यूज़ करना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, आपके पास इंटरफेस ओपन होगा, आप हर टाइप की टेस्ट वहाँ पे दे सकते हो। फर्दर डाउट के लिए आप इन टॉपर्स के रिव्यू देख सकते हो जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है। हजारों स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्ट होते हैं इन बुक्स को जो फॉलो करते हैं हमेशा। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि इन्होंने इन बुक्स को कैसे यूज किया था, कैसे प्रैक्टिस की थी। आप भी ऐसे ही अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इन्हेंस कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम पार्ट इसका 3। थैंक यू, बाय बाय।